के जयंती समारोह में सब उपस्थित हम सबों के सादर अभिभावक, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रतीक आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, कार्यक्रम में सब उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री माननीय श्री अशोक चौधरी जी, कार्यक्रम में सब उपस्थित जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय संजय सिंह जी, कार्यक्रम में सब उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और पार्टी के प्रवक्ता माननीय प्रोफेसर रणवीर नंदन जी, इस कार्यक्रम में सब उपस्थित बड़ी पटन देवी के महंत पूजनीय आदरणीय मान्यवर विजय शंकर गिरी जी, पूजनीय एवं माननीय हरिराज महादेव के मंदिर के महंत माननीय रविशंकर गिरी जी, कार्यक्रम में सब उपस्थित माननीय राजीव रंजन पटेल जी, शिवशंकर निषाद जी, मुन्ना चौधरी जी, अमर सिंह जी, पंकज जी, राजेश तिवारी जी, धीरज जी एवं जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, अखिल भारतीय गोस्वामी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोरंजन गिरी जी एवं सभागार में सब उपस्थित सम्मानित साथियों, विस्तार से विभिन्न वक्ताओं ने आदि शंकराचार्य के जीवन के विभिन्न पहलू, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके विभिन्न सामाजिक ऐसे संदर्भ जो तत्कालीन व्यवस्था पर जो उन्होंने बौद्धिक क्षमता के द्वारा समाज को एक नए समाज के निर्माण के लिए जो विभिन्न उनके कृत्य किए गए, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं दो तीन बातों की चर्चा करना चाहता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य के पहले इस देश दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म की परंपरा एक महत्वपूर्ण परंपरा थी और उस महत्वपूर्ण परंपरा के बीच का काल चक्र जो चला पूरे तौर पर, तो भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए जो उपदेश थे वो उपदेश आम लोगों पर प्रभावी था और आम लोगों के बीच यह चिंतन का विषय था कि भगवान बुद्ध यह कहते थे कि निर्वाण से ही, मुक्ति से ही सब कुछ का रास्ता निकलता है। लेकिन जब आदि गुरु शंकराचार्य का पदार्पण हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ यह नहीं है, ज्ञान और आत्मा यही महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके द्वारा ही जीवन में सफलता की कहानी कही जा सकती है। तो मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं मित्रों कि आज के इस दौर में उन कसौटियों पर कसना चाहिए कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन तथ्यों को रेखांकित किया, क्या वे तथ्य आज के जीवन में प्रासंगिक हैं या नहीं। अगर प्रासंगिक नहीं है तो विमर्श का यह भी विषय बनना चाहिए कि आज की नई पीढ़ी कैसे उसको अंगीकार करेगी। जब पूरे तौर पर जब आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन वृत्त को देखा जाता है तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि वेदांत पर सबसे ज्यादा उनका जोर था और ज्ञान के बारे में उनकी यह समझ थी कि ज्ञान जब मनुष्य को मिलता है तो वह सच और गलत दोनों चीज का निष्कर्ष के रूप में अपने जीवन में निकाल पाता है। तो ऐसी स्थिति में आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में यह कहा जाता है कि देवी की उपासना, उनकी भगवती की उपासना ही उनकी मूल शक्ति थी और यह कहा जाता था कि रुद्राभिषेक, उनका कथन था कि रुद्राभिषेक अगर होता है तो अगल बगल पास पड़ोस में भी दुर्घटना नहीं होती। यह आदि गुरु शंकराचार्य का यह मंतव्य आज के दौर में प्रासंगिक इसलिए है कि जब सिद्धांत को व्यवहार में उतारने की बात होती है तो कहीं न कहीं इस कलयुग के अंतिम चरण में तमाम तरह के धर्म के नाम पर चुनौतियां हैं। धर्म धारण करने का चीज है, लेकिन आज धर्म का भी बाजारीकरण हो रहा है। बाजार में उसको टीवी, मीडिया, अब तो हालात यह हो गया है महन जी कि हम लोग तो बचपन से कभी नहीं देखे थे भगवान राम के हाथ में, तो देखते थे तीर धनुष, तो तलवारों भगवान राम के हाथ में आ गया। हनुमान जी को गदा के रूप में देखते थे, अब हनुमानों जी के हाथ में तलवार आ गया। अब ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। माननीय अशोक चौधरी जी ने बोला कि वर्ण व्यवस्था पर उनका चोट होता था, उनका यह था कि जो समाज के अंदर में जो कुरीतियां हैं उन पर बौद्धिक प्रहार होता था।
लेकिन आज आदि गुरु शंकराचार्य की यह धरती धर्म के बदलते स्वरूप से चिंतित है। आखिर धर्म कहाँ जा रहा है? धर्म के नाम पर राजनीति की दुकान खुल रही है और ऐसे ऐसे धर्म गुरु आ रहे हैं आजकल कि कैसे कैसे घिनौने आरोप में जेले तक पहुंच जाता है सब। अभी धर्म का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। तो हम ये समझते हैं कि अभी सनातन धर्म जो है वो संक्रमण के दौर में है और संक्रमण के दौर में हमारी और आपकी जिम्मेवारी बड़ी होती है। आप अपने आप को शिववंशी कहते हैं तो आपके ऊपर तो जिम्मेवारी बड़ी है। आपको तो इस पाखंड को समझना होगा कि कौन सा पाखंड है धर्म के नाम पर इस देश के अंदर में, सनातन धर्म के नाम पर हो रहा है। और मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि जो संकल्प करना, जिन्होंने कहा कि संकल्प करो सब कुछ मिलेगा, आदि गुरु शंकराचार्य की यह स्पष्ट मान्यता थी कि संकल्प करने से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है और भय से मुक्त होना चाहिए। तो धर्म से भय नहीं पैदा करता है, धर्म तो साहस प्रदान करता है। तो हम आपसे यही विनती करने के लिए आए हैं। विस्तार से दादा बताएंगे पूरी बात को, लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि धर्म का पैमाना क्या होता है? धारण करने की चीज होती है और धारण करने की चीज, और खास करके जो राजनीति है, राजनीति भी नीति से जुड़ा हुआ मसला होता है। हम उदाहरण बता रहे हैं, हम कोई अपना प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको आईना जरूर दिखाना चाहते हैं। जो लोग धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, बड़ी पटन देवी के महंत जी गिरी जी यहाँ मौजूद हैं। बताइए, इस गोस्वामी समाज के सारे लोग, नीतीश कुमार जी ने 8 करोड़ रुपया की व्यवस्था करके बड़ी पटन देवी का निर्माण करा रहे हैं। नहीं जानते होंगे आप, क्योंकि आजकल तो मार्केटिंग का जमाना है। मार्केटिंग किया तो मार्केटिंग में तो हम लोग पीछे रहते हैं, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत चीज होता है। यह नहीं जानते होंगे आप कि जो अब हम बोलना नहीं चाहते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके लोग क्या क्या कर रहे हैं राजनीति में, सर्वविदित है। लेकिन आप जानिए कि मंदिर की घेराबंदी भी नीतीश कुमार जी कराते हैं। यहाँ धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य मौजूद है। देश में कोई राज्य में मंदिर की घेराबंदी नहीं होता है। दूसरा हम कहना चाहते हैं आपको, इन चीजों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी तो कराते हैं, वो जानते हैं आप, लेकिन मंदिर की हम घेराबंदी कराते ही कोई नहीं जानता है। भैया, मंदिर की घेराबंदी कराते हैं। साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहते हैं, अपने हक और हुकूक के लिए आप एकजुट होइए। हम आपको बताना चाहते हैं, आप मनोरंजन गिरी जी के अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशियो इकोनॉमिक आपका सर्वे करवाया, और जब ये सरकार की रिपोर्ट आपकी आई और जब उस रिपोर्ट में आया कि गोस्वामी समाज का कोई व्यक्ति वीडियो तक का नहीं, वीडियो नहीं है, सीओ नहीं है, इसके शैक्षणिक स्तर के बारे में बड़ा रिपोर्ट आया कि शैक्षणिक स्तर एक बहुत बड़ा गैप है, अंतर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैकवर्ड कम्युनिटी में आपको शामिल किया। तो हमारे अधिकार में तो शामिल कर लिए, लेकिन जो जय जय बोलते हैं उनसे जरा पूछिए। बड़ा हम साफ साफ बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश के पहले राजनेता हैं कि समाज का कोई तबका हो, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, चाहे जो भी धर्मावलंबी हो, सबको हम स्कॉलरशिप देते हैं, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। लेकिन यह जानिए कि जब हमने बैकवर्ड में आपको शामिल करने का फैसला किया तो केंद्र की सरकार ने एक नीति तय कर दिया और चलाया पीएम यशस्वी योजना। और यशस्वी योजना के नाम पर क्या किया? पिछड़े वर्ग में जो शामिल जातियां हैं, कहा कि उनको कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति नहीं देंगे, स्कॉलरशिप नहीं देंगे। चूंकि बैकवर्ड कम्युनिटी में जन्म लेने वाला कोई बेटा अगर पढ़ जाएगा तो कक्षा 1 से 8 तक पढ़वे नहीं करेगा तो 9वां 10वां में लेकर झुनझुना बजाइएगा। ये हमको आप समझाइए, बहस का विषय होना चाहिए गोस्वामी समुदाय में। आप तो कह रहे हैं कि हमको बिहार सरकार ने हक दिया, तो हम तो आपको हक दे दिए और दिल्ली वाला आपका हक छीन लिया, तब पर भी जय जय।
कि कौन है? आप भी हिंदू धर्म में ना? अरे आप लोग भी गोस्वामी लोग हिंदू धर्म में है ना? हिंदू धर्म के ठेकेदार वाला ठेकेदार है दिल्ली में बैठा हुआ, तो हिंदू का बेटा बेटी नहीं पढ़े इसका उपाय कर दिया कि स्कॉलरशिप बंद कर दो। तो धर्म का दुश्मन वो है कि धर्म का दुश्मन हम है? अरे हम तो धर्म के रक्षक हुए कि जो हिंदू धर्म को मानने वाला लोग है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि अगर इसको वेदांत पढ़ाना है तो हमने कहा कि इसको पढ़ने की सुविधा हम प्रदान करेंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उसने कहा कि अगर तुम वेदांत पढ़ना चाहते हो तुमको शब्द ज्ञान होने नहीं देंगे। ये दिल्ली का राजनीति का संस्कार है, यही हम में और दिल्ली वाले में अंतर है। इसलिए हम आपसे यही विनती करेंगे, आप पढ़े लिखे लोग यहाँ ज्यादा आए हैं और आपके समुदाय से हम लोग का भी सरोकार रहा है। हम आपसे ही विनती करेंगे कि अपने हक के प्रति सजग होइए, सही और गलत की पहचान करिए, जय जय में मत रहिए। भगवान शिव ने कहा है कि सबका कल्याण करो, ऐसा नहीं कहा है कि पिछड़ा वर्ग को पीछे छोड़ दो अगला को आगे कर दो, ऐसा नहीं शिव ने कहा है। तब भगवान शिव के अगर आप वंशज अपने आप को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हम आपसे यही विनती करेंगे कि संकल्प लीजिए कि सत्य की लड़ाई के साथ रहेंगे। और राजनीति में जब नीति बनाने वाला व्यक्ति आपका पक्षधर होगा तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो जयकारा करते रहिएगा कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए सत्य के प्रति निष्ठावान बनिए और पुनः आदि गुरु शंकराचार्य के प्रति अपना नमन व्यक्त करते हुए हम आपसे यही विनती करेंगे कि जिस परंपरा का उन्होंने पालन किया, जिसका निर्माण किया है और जो आज संक्रमण के दौर में है धर्म, ऐसी स्थिति में उनके बताए रास्ते धर्म के आधार पर विभेद नहीं बल्कि धर्म के आधार पर सद्भाव और साथ ही साथ व्यक्ति का विकास, उसका कैसे मानसिक विकास हो, इस मानसिक विकास और बौद्धिक विकास में आप अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद, आभार।